ऑटो एल्बम को क्लिक करते ही फोटोसेंस ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइन मोड में कन्वर्ट हो जाता है। इस ऑप्शन की मदद से आप ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग का काम शुरू कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, या तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप न्यू एल्बम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। न्यू एल्बम प्रोजेक्ट पे क्लिक करते ही न्यू एल्बम का एक फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे हमें जिस भी पार्टी का नाम लिखना हो या जिस भी पार्टी का हम एल्बम बना रहे हैं उसका नाम लिखना है। यहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए एल्बम बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग एल्बम नाम का प्रोजेक्ट बनाता हूँ। इसके बाद सेव पाथ में जाके इसी एल्बम प्रोजेक्ट को जहां भी हम सेव करना चाहते हैं तो वहां का पाथ दे देते हैं। सैंपल के तौर पे हम इस प्रोजेक्ट को डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। यहाँ पे एल्बम कैटेगरी में जाके वेडिंग एल्बम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद एल्बम साइज में जाके जिस भी साइज का एल्बम आप बनाना चाहते हैं उस साइज को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वही साइज दिखाएंगे कि जिस साइज के टेम्पलेट्स आपने फोटोसेंस प्रीमियम के पोर्टल से डाउनलोड किए हैं। यहाँ पे फिलहाल हमने सिर्फ 1236 की साइज के ही टेम्पलेट डाउनलोड किए हैं, इसलिए 1236 में से बनने वाली डिजाइन ही हमें दिखा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अभी मार्केट में चल रही है 1236 और 1440, तो हम फिलहाल यहाँ पे 14x40 का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके बाद फोटो पाथ में ओरिजिनल फोटो का पाथ हम दे देते हैं, जहां पे हमारी कैमरा फाइल्स पड़ी हुई हैं। इस सिस्टम में हमारी कैमरा फाइल सी ड्राइव में फोटो व्यू नाम के फोल्डर में पड़ी हुई है। ये मैंने फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद टेम्पलेट पाथ के ऑप्शन में जहां भी आपने फोटोसेंस प्रीमियम में से डाउनलोड किए हुए टेम्पलेट इंस्टॉल किए हैं उस ड्राइव का पाथ देना है। यहाँ पे मैं एक्सप्लोरर में जाके आपको दिखाता हूँ सी ड्राइव, फोटोसेंस, पीएस डाटा, वेडिंग एल्बम 1236। तो यहाँ पे हमारे सारे टेम्पलेट स्टोर हुए हैं। आप जो कुछ भी डाउनलोड करते हैं वो जो भी ड्राइव सिलेक्ट करके आप डाउनलोड करेंगे मतलब इंस्टॉल करेंगे तो उस ड्राइव में फोटोसेंस के फोल्डर में ही वो सीधा इंस्टॉल हो जाएगा। पाथ वो ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेगा। तो अगर आप सी ड्राइव के बदले अगर दूसरे किसी ड्राइव में आपने टेम्पलेट इंस्टॉल किए हैं तो आप उसका भी पाथ दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम में सिर्फ एक ही ड्राइव है और हमने उसी ड्राइव में इंस्टॉल किया है, तो मैं सी ड्राइव का पाथ दे देता हूँ। ओके के बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके के बटन को क्लिक करते हैं तो ये देखिए नीचे फोटो गैलरी में हमारे ओरिजिनल फोटोग्राफ्स आ गए हैं जिनका पाथ हमने फॉर्म में सिलेक्ट किया था। अब ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइन करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, बैच एल्बम, ऑटो पेज और टेम्पलेट्स। बैच एल्बम की मदद से हम सभी फोटोज का एल्बम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक क्लिक से ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैच एल्बम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम बैच एल्बम पे क्लिक करते हैं तो हम बैच एल्बम मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, कस्टम बैच और फिक्स बैच। कस्टम बैच में हम हर पेज के हिसाब से फोल्डर सिलेक्ट करके यहाँ पे क्विक क्रिएट करके रो एल्बम पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर फोटोज के मतलब के फिक्स कुछ फोटो के एल्बम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिक्स बैच में जाते हैं। पर पेज हमें जितने भी फोटोज लेने हैं उतने फोटो हम सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 5 फोटो लेना चाहते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे टोटल फोटोज 55 है, तो 5 फोटो के हिसाब से हमारे 11 एल्बम पेज बनेंगे। इतना करके सीधा हमें रेंडर ऑल पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रेंडर ऑल पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा एल्बम डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग रो एल्बम पेज हमारे सामने आ गया है। तो जैसे जैसे एल्बम बनते जाएंगे मतलब एल्बम के पेज
बनते जाएंगे, डिजाइनिंग होता जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पीएसडी और जेपीजी दोनों ही फॉर्मेट में सेव होते जाएंगे। ये फाइल्स हमने जहां भी प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है ट्रेनिंग एल्बम के नाम से, तो उसी फोल्डर के अंदर हमारी सारी फाइलें एक के बाद एक स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे हमारा बैच एल्बम डिजाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये मैंने ओके कर दिया। हम बैच एल्बम मोड में से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे यूजर डिजाइन के अंदर हमारे सारे एल्बम पेज सेव होके आ गए। अब इनमें से किसी भी पेज का डिजाइन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम उस पेज को डबल क्लिक करते हैं। इस पेज में जो भी एडिटिंग हमें करना हो तो हम एडिटिंग कर सकते हैं। समझो यहाँ पे ये टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, हम डिलीट कर देते हैं। अगर हम पूरा डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, हम फिर से विंडोज में ऑटो एल्बम मोड में चले जाते हैं। यहाँ पे चेंज पेज के बटन को क्लिक करते हैं। चेंज पेज के बटन को क्लिक करते ही बैच एल्बम के अंदर बनी हुई डिजाइन उन्हीं फोटो के साथ एक नए लेआउट में कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएगी। अगर ये भी लेआउट हमें पसंद नहीं है तो हम फिर से चेंज पेज करते हैं। इस तरह से चेंज पेज करने से बैच एल्बम के अंदर बनी हुई किसी भी पीएसडी को उन्हीं फोटो के साथ हम नए लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। इस ऑप्शन की मदद से पुराने सेव्ड एल्बम प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। यही ऑप्शन फाइल मेनू में यहाँ पे भी अवेलेबल है, ओपन प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग एल्बम नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार है। हम इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। अब ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइन करने के लिए हमें कोई नया डिजाइन डेवलप नहीं करना है, कोई भी न्यू पेज या ब्लैंक पेज ओपन नहीं करना है। कुछ फोटो सिलेक्ट करने हैं और ऑटो पेज के बटन को क्लिक करना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे 7 फोटो सिलेक्ट किए हैं, तो हमारे सामने 7 फोटो के लेआउट वाला टेम्पलेट रेडी होके आ गया है। अगर हमें ये पसंद है तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अगर हम कोई नया डिजाइन बनाना चाहते हैं तो फिर से ऑटो पेज के बटन को क्लिक करते हैं। ये देखिए एक नया डिजाइन तैयार होके आ गया है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 स्टैम्प अवेलेबल है। इन स्टैम्प का यूज हम कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स वहां पे पेस्ट करके कर सकते हैं जो कि मेमोरेबल थिंग्स हो या किसी को हम हाईलाइट करना चाहते हो। तो ये मैंने स्टैम्प यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस फोटो को डबल क्लिक किया। ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिक अटैच हो गया है। अब दूसरा स्टैम्प सिलेक्ट करते हैं। ये मेरी दूसरी फोटो भी यहाँ पे अटैच हो गई है। अब किसी भी फोटो को अगर हम कंपोजिशन करना चाहते हैं तो उस फोटो को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही हम फोटो को सिलेक्ट करते हैं तो उसके चारों तरफ ब्लू कलर की लाइन आ जाती है। ये ब्लू कलर की लाइन इट मीन्स के फोटोज जो है वो उसके मास्क के साथ लिंक है। आप फोटो यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेयर विंडो से भी। ये देखिए पहले जब हमने सिलेक्ट किया था तो उसकी आउटर फ्रेम सिलेक्ट हुई थी, अब हमने फोटो सिलेक्ट कर लिया है। ये फोटो सिलेक्ट है, उसके साथ उसकी ब्लू बॉर्डर आ रही है, मतलब कि वो फोटो मास्क के साथ अटैच है। तो उसको आप अगर छोटा बड़ा करेंगे तो वो मास्क के साथ छोटा बड़ा होगा। अगर हमें उसको उसी मास्क के अंदर सेट करना है तो हम उसको डबल क्लिक करते हैं। ये जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे उसकी बॉर्डर व्हाइट हो गई है। अब हम उसको यहाँ से कंपोज कर सकते हैं।
जैसे ही फिर से आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो फिर से ब्लू बॉर्डर उसके हो जाएंगे, मतलब कि वो मास्क के साथ लिंक हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी फोटो को डबल क्लिक करके कंपोज कर सकते हैं। कंपोज करने के लिए ब्लू बॉर्डर में से व्हाइट बॉर्डर होगी तो आपकी फोटो मास्क के अंदर कंपोज होगी, और अगर आप मास्क के साथ उसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसके बॉर्डर ब्लू होने जरूरी है। इसके अलावा एल्बम डिजाइनिंग के दौरान अगर आप किसी दो फोटो को एक दूसरे के साथ स्वैप करना चाहते हैं, मतलब कि उसकी जगह चेंज करना चाहते हैं, तो उस फोटो को सिलेक्ट करना है। तब भी आपको ये ख्याल रखना है कि सिर्फ वो फोटो ही सिलेक्ट हो। यहाँ पे वो मास्क के साथ लिंक है, हम डबल क्लिक करते हैं तो वो अनलिंक हो गया। इस फोटो को हमने सिलेक्ट किया, उस पर भी हमने डबल क्लिक किया तो इस पे भी व्हाइट बॉर्डर आ गई है। अब शिफ्ट दबा के इन दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास स्वैप फोटोज नाम का ऑप्शन है, ये हमने स्वैप फोटो पे क्लिक किया तो ये दोनों ही फोटो अपनी अपनी जगह पे चेंज होके स्वैप हो गए। इस फोटो को हमें इस मास्क के साथ एडजस्ट करना है, इसलिए हम इसको जरा कंपोजिशन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से ऑटोमेटिकली एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हैं। फाइल में जाके सेव कर लेते हैं 001। जैसे ही आपका एल्बम पेज सेव होगा तो उसमें यूज्ड सभी फोटोज के ऊपर ग्रीन बॉर्डर आ जाएगी। इस फोटो के ऊपर ग्रीन बॉर्डर नहीं है क्योंकि ये फोटो इसमें यूज नहीं हुआ है। अब हम दूसरा पेज बनाते हैं। यहाँ पे हम कुछ फोटोग्राफ सिलेक्ट करते हैं। इस बार हम ऑटो पेज के बदले टेम्पलेट का यूज करते हैं। टेम्पलेट के बटन को क्लिक करते ही हम टेम्पलेट मोड में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे सिलेक्टेड फोटोज के हिसाब से, उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें टेम्पलेट दिख रहे हैं। इसमें से जो भी टेम्पलेट हमको अच्छा लगता है उस टेम्पलेट पे हमें जस्ट डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो उसी टेम्पलेट में हमारे ये सारे फोटोग्राफ अटैच होके एक नया डिजाइन तैयार होके आ जाएगा। ये हमारा एक नया डिजाइन तैयार हो गया है। सेम वे इसे भी हम कंपोज कर सकते हैं। इस तरह से फोटो सेंस के अंदर ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग हम बैच एल्बम, ऑटो पेज और टेम्पलेट तीनों में से किसी भी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पूरा काउंटिंग दिखाएगा प्रोजेक्ट का। जितने फोटोज हमारे यूज हो गए हैं उनको कट करके यहाँ पे अनयूज फोटोज के नंबर दिखाएंगे, और जितने एल्बम पेज सेव हुए हैं उतने एल्बम पेज दिखाएंगे। फिलहाल हमने एक एल्बम सेव किया है तो एक दिखा रहा है। अब हम एक और पेज सेव कर लेते हैं। ये देखिए हमारे दो एल्बम पेज सेव हो चुके हैं और इतने अनयूज फोटोग्राफ इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। तो इस तरह से एक के बाद एक आप ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइन की मदद से अपने पूरे एल्बम को चंद मिनटों के अंदर तैयार कर सकते हैं।